तो पिछले 4 दिन से आप यहाँ पर खड़े हैं, धरने पे बैठे हैं, क्या बात है? पूरा मामला बताइए। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य विभागाध्यक्ष के मौखिक आदेश से कर रहा था। मैं नेट क्वालिफाई किया था और विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया, मौखिक आदेश कितनी दिया। बार नेट क्वालिफाई किया आपने? 2 बार नेट क्वालिफाई किया है मैंने अर्थशास्त्र विषय से। और मुझे जब मैं नेट क्वालिफाई किया तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और पढ़ाने का अनुमति दिया गया, ये बोल के कि यहाँ टीचर का कमी है। और कौन से कॉलेज में अनुमति दिया गया? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में मैं वर्गाध्यापन का कार्य कर रहा था। तो जब मुझे अनुमति मिला तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा था। जैसे वे लोग बोले थे कि दिया जाएगा, घंटी आधारित टीचर को जो बनता है उतना तो कम से कम आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया। एक बात बताइए, सैलरी और सबको मिलता था? मेरा जिस समय हुआ था बात, उस समय सिर्फ मैं अकेले ही पढ़ा रहा था। मैं नेट क्वालिफाई किया था और अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर का कमी था। हाँ। इसलिए मुझे अनुमति दिया गया था। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब मैंने महामहिम से शिकायत किया और महामहिम ने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन उनसे भेंट करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही हटा दिया गया और पैसा भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने 3 बार अनशन किया यूनिवर्सिटी प्रांगण में, प्रशासनिक भवन में, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल पाया। और अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मेरे साथ बहुत अमानवीय रूप से वे लोग पेश आए। और मैं उसके बाद मैं 2 मई को रांची आया हूँ। महामहिम को एक लेटर दिया हूँ धरना पर बैठने के लिए। उसके बाद मैं धरना पर बैठा 3 तारीख से, और मैं मुख्य द्वार पर राजभवन के प्रवेश द्वार 1 पर बैठा हुआ था। और वहाँ मुझे पुलिस द्वारा बोला गया कि यहाँ आपको नहीं बैठना है, और मुझे धरना स्थल पर लाया गया। तब यहाँ भैया लोग थे जो कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं। इन लोगों के साथ मैं हूँ। ये टाना भगत भैया लोग हैं। इन लोगों के संरक्षण में मैं हूँ। ये लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ में रख रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार अगर नहीं सुनती है तब आगे आप क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है कि सुन लेंगे सरकार, क्योंकि महामहिम का तो आदेश है ही। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बात को माना जाएगा। आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब मैं क्या बताऊं। अब तो आपको लगता है डिसेबल है, शायद इसलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है? ये हो सकता है? ये भी कारण हो सकता है। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो कारण है जिसके वजह से मेरे साथ इस तरह से परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि चलिए आपको वेतन नहीं मिला, लेकिन आपके साथ तो कोई और पढ़ा रहे होंगे ना, कोई और प्रोफेसर, उनको मिलता था या नहीं? जिस समय नियुक्ति हुई थी, मेरा नियुक्ति नहीं हुआ था। मेरा मौखिक आदेश पर मुझे रखा गया था। ओके, आपकी नियुक्ति नहीं हुई थी? नहीं, मुझे मौखिक आदेश पर रखा गया था। जब मैं नेट क्वालिफाई किया तो मुझे मौखिक आदेश पर रखा गया था। पैसे की तो बात हुई होगी ना? हाँ, पैसे की बात हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वे लोग अपने बात से मुकर रहे थे। एक बात बताइए, आप नेट क्वालिफाइड हैं, वो भी 2 बार। आपने कभी बड़े कॉलेजेस में पढ़ाने का ऐसा कुछ आपने ट्राई किया है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था MA के स्टूडेंट को। ये तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। यूनिवर्सिटी में PG के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था। और मैं यूनिवर्सिटी में? सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में। ये तो मौखिक रूप से ना आप कह रहे हैं। हाँ, इससे पहले आपने कभी ट्राई किया किसी अच्छे कॉलेज में, मतलब नियुक्ति अच्छे से हो जाए, इसके लिए नेट क्वालिफाइड है तो? जैसे ही मैं नेट क्वालिफाई किया, तुरंत उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे तुरंत मौका भी मिल गया पढ़ाने का। उसके बाद जब मैं पढ़ा ही रहा था तो कब किया आपने? दिसंबर 2019 में। और जैसे ही मैं नेट पास किया, उन लोगों ने मुझसे तुरंत संपर्क किया और मैं 22 जनवरी 2020 से पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो मुझे तो मौका मिल गया था पढ़ाने का, तो मैं फिर क्यों दूसरे जगह ट्राई करता। बिल्कुल। अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? कहीं अच्छे जगह, आपके पास 2 नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आपको लगता है एक अच्छे कॉलेजेस में आपको ट्राई करना चाहिए? हाँ, मुझे तो मौका तो मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वहाँ नज़दीक है, मुझे वहीं रखा जाए। मैं सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का,
तो मुझे वहाँ मौका दिया जाए। महामहिम ने भी आदेश दिए तो उनका आदेश का पालन होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन उनके बात को भी नहीं मान रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि महामहिम तक ये बात। आप जैसे जो पर्सन है, इतना मुश्किल से आप लोग एक तो कंपटीशन फेस करते हैं, उसके बाद आप निकालते हैं, आपके साथ सरकार इस तरह रवैया करती है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अफसोस लगता है। मैं जब भी स्कूल जाता था बचपन में, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन मैं रास्ते में दो तीन बार नहीं गिरता था। मैं रोज़ गिरता था स्कूल जाते समय। देखते हैं बैसाखी से मैं चलता हूँ, रोज़ गिरते हुए स्कूल जाता था। घाव हो जाता था, यहाँ देख सकते हैं दाग भी है, यहाँ घाव हो जाता था, खून निकलता था। इसके बावजूद भी मैंने संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक इतना मुझे प्रोफेसर बनना था। मैं शुरू से ही सोच रहा था कि मुझे प्रोफेसर बनना है और मैं वो चीज़ क्राइटेरिया पूरा भी कर लिया हूँ। इसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मैं कितने संघर्ष किया हूँ ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं 70% हैंडीकैप हूँ। मैं स्कूल जाता था 3 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लगभग स्कूल है मेरा घर से। सुनारा ठाड़ी 4 किलोमीटर है और मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप कर रहा था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा पढ़ाई लिखाई में और मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। घेर ली होगी अभी तो आपको? बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है जब मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। मैं महामहिम से दुमका में भेंट करने का प्रयास किया था। जब ये दीक्षांत समारोह में 13 अप्रैल 2022 को गए हुए थे तो मैं अनशन 11 तारीख से शुरू किया था और 2 दिन मैं अनशन पर रहा। उसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं बहुत मजबूरी में था तो मुझे अनशन समाप्त करना पड़ा। और जब मैं महामहिम से भेंट करने के लिए राजभवन दुमका पहुंचा तो वहां पुलिस मुझे उठा लिए और टाउन थाना में बैठा के रखे दिन भर। सुबह 9 बजे से शाम 6 के द्वारा भी आप प्रताड़ित हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा। और मैं पूछा कि क्या कारण है तो उन लोगों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन आपको महामहिम से भेंट नहीं करने देने का प्रयास कर रही है। वे लोग बोले हैं कि किसी भी हालत में महामहिम तक ये नहीं पहुंच पाए। यदि मैं महामहिम तक पहुंच जाता और उनको अपनी बात बताता तो पर्दाफाश हो जाता सच्चाई का। नहीं होगा, ये बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी का ये काला सच है। हाँ, मैं उतना तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मुझे मेरे साथ न्याय होना चाहिए। महामहिम तक ये बात पहुँचना चाहिए कि मैं उनसे भेंट करने के लिए जैसे ही मैं राजभवन पहुंचा मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और दिन भर थाना में रखा गया। एक दिन पहले मैं अनशन समाप्त किया था और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। इसके बावजूद भी मुझे दिन भर वहाँ रखा गया। मेरा जो आवाज़ था वो दबा दिया गया।